तो वहीं लोकसभा चुनाव के बाद संसद का पहला सत्र चल रहा है। नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों के शपथ ग्रहण और स्पीकर चुनाव के बाद आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करती नजर आई। इन सबके बीच संसद में स्थापित किए गए सेंगोल पर सियासत गर्म हो चुकी है। विपक्षी दलों ने संसद भवन में स्पीकर के आसन के पास स्थापित सेंगोल को हटाने की मांग शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी ने सेंगोल को राजशाही का प्रतीक बताते हुए उसे हटाकर उसकी जगह संविधान स्थापित करने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद आर के चौधरी ने कहा कि संविधान महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र का प्रतीक है। अपने पिछले कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने संसद में सेंगोल स्थापित किया। सेंगोल का अर्थ है राजदंड। इसका अर्थ राजा का डंडा भी होता है। रियासती व्यवस्था को खत्म करके देश आजाद हुआ। देश राजा के डंडे से चलेगा या संविधान से? मैं मांग करता हूं कि संविधान को बचाने के लिए संसद से सेंगोल को हटाया जाए। आर के चौधरी के बयान पर समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि हमारे सांसद शायद ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब सेंगोल स्थापित किया गया था तो प्रधानमंत्री ने इसके सामने सिर झुकाया था। शायद शपथ लेते वक्त वो इसे भूल गए हों। हो सकता है कि मेरी पार्टी ने उन्हें ये याद दिलाने के लिए ऐसा कहा हो। सेंगोल हमारी संस्कृति का, हमारी प्रजातंत्र का वो एक चिन्ह है और ये यहाँ बना रहेगा। और जहाँ तक संविधान की सबसे ज्यादा कद्र जो करती है, जो सम्मान करती है, वो भारतीय जनता पार्टी करती है। और चौधरी साहब जिस पार्टी के साथ इंडी गठबंधन में हैं, उन्होंने तो संविधान का चीथड़े उड़ा दिए थे, चाहे इमरजेंसी लगा करके, चाहे उसके प्रीफेस में परिवर्तन करके। उस पर आर के चौधरी नहीं बोलेंगे। देश में संविधान लागू हुआ है तब से देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र का जो प्रतीक है वो संविधान है। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है, उसका हिंदी माने है राजदंड। राजदंड का और हिंदी माने है राजा की छड़ी। राजा की छड़ी का और माने है राजा का डंडा। कभी राजा जब अपने दरबार में बैठता था तो फैसला करता था, एक डंडा पीटता था। देश संविधान चलेगा, न कि राजा का डंडा चलेगा। उन्हें सेंगोल से कोई समस्या हो तो समस्या पहले बोलना चाहिए, न कि ये जिस तरीके से हिटलर का आदेश है कि ये हो जाए। पहले उसका औचित्य बताएं, समस्या बताएं, उसे तकलीफ बताएं। तो तकलीफ दूर करने के लिए लोकतंत्र की स्थापना हुई है। तकलीफ दूर करने के लिए उन्हें लोकसभा सदस्य बनाया गया है कि उलूल जुलूल बयान देने के लिए थोड़ी बनाया गया है। इन्होंने क्या सोच रखा है कि रोज कुछ सेंसेशनल बात ऐसी बोलनी है कि हम चर्चाओं में आ जाएं? इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। जो राय उस समय मेरी थी, मैंने ट्वीट किया था। आप मेरी राय आर्काइव से निकाल करके सब चैनलों पे चलाइए। तो अभी रहना चाहिए या नहीं चाहिए? मैंने क्या कहा? जब प्रधानमंत्री जी ही प्रणाम करना भूल गए तो इसका मतलब उनकी भी इच्छा कुछ और होगी।